वशिष्ठ तो एक ऐसे महान गुरु हैं जिनको सूर्यवंश के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है। और ऐसी परिस्थिति में कि जब उन्होंने अनुभव किया कि मेरे यजमान ने तो आज ममता के कारण इसे अस्वीकार कर दिया है देना, तब उन्होंने विवेक पूर्वक समझाया और याद दिलाया, मत भूलो जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हें पुत्र नहीं थे, याद है? गुरुदेव याद है? और फिर उन्होंने कहा कि उन दिनों उस समय मैंने जो कुछ कहा था वो भी तुम्हें भूल लेनी चाहिए। और गुरु वशिष्ठ ने उसमें दशरथ जी से कहा कि धर्म धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत व्यहारी। तुम धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 पुत्र तुम्हें होंगे। हमारा आपका आशीर्वाद तो फलीभूत हुआ, पर फलीभूत होने के साथ साथ मैंने जो दूसरा वाक्य कहा था वो क्या उसको फलीभूत नहीं होना? क्या अगला वाक्य मैंने कहा कि वो तुम्हारे 4 पुत्र जो है वो त्रिभुवन विदित होंगे, त्रैलोक्य में उनका यश होगा और भगत व्यहारी। तो क्या तुम अपने महल में बंद रखोगे तो त्रिभुवन विदित होगा ही? और जब आज संकट में पड़ करके आए हुए हैं और ऐसी स्थिति में तुम भय को दूर करने की भूमिका उनके द्वारा नहीं होने दोगे, तो वो मेरी भविष्यवाणी तुम आधी स्वीकार करना चाहते हो और आधी अस्वीकार करना चाहते हो। और इस बात को मत भूलो कि जो तुम्हें पुत्र मिले हैं वो तुम्हारे पुरुषार्थ का ही परिणाम नहीं है, यज्ञ का परिणाम है। और यज्ञ के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है उस पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। एक महात्मा के द्वारा यज्ञ हुआ, यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 पुत्र मिले और आज एक महात्मा यज्ञ की रक्षा के लिए केवल 2 पुत्रों को मांगने के लिए आए और तुमको लग रहा है कि 4 ही बेटे, कहा तो एक बेटे के लिए व्याकुल थे, बस वो स्वामी करने पर संदेह नाश कर पाओ। तद्वारा दशरथ का संदेह तत्काल मिट जाता है और वे श्री राम लक्ष्मण को बुलाते हैं। सौंपे भूप ऋषि स्थित बहुविध देई आशीष, जमनी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। कवय सूत्र भगवान श्री राम को वो समर्पित कर देते हैं। वो बस विश्वामित्र के कर कमलों में भगवान राम माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और जब चलते हैं तो गोस्वामी ने सूत्र दिया। ये जो धैर्य है, मैंने जैसा कहा कि विपत्ति की परीक्षा जो है वो धैर्य में तो होती है, लेकिन वस्तुतः जैसे विद्यार्थी जो परीक्षा देता है वो साल भर उसके लिए प्रस्तुत होता है। और इसका अभिप्राय है कि उन क्षणों में जब महाराज श्री दशरथ के समक्ष एक समस्या थी और वह मिट समाधान पा करके उन्होंने दे दिया। और भगवान राम जब यात्रा करते हैं तो गोस्वामी जी ने भगवान राम के जिन गुणों को सबसे अधिक महत्व दिया वह आपको उस दोहे में मिलेगा, जहां पर गोस्वामी जी यह कहते हैं कि पुरुष सिंह 2 वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। मुनियों का भय दूर करने के लिए भगवान हर्षित होकर के चले। और उनकी विशेषता क्या है? वो स्वामी कहते हैं पुरुष सिंह 2 वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर। उनकी बुद्धि जो है, उनका जो धैर्य है अविचलित। और इसका सूत्र मानो यह है, लंका के युद्ध में भगवान राम ने कहा था जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए जिस रथ पर बैठ करके युद्ध करना है उसके 2 पहिए, शौर्य और धैर्य। और शौर्य और धैर्य दोनों ही जब संतुलित रूप में व्यक्ति के जीवन में होते हैं, मानो भगवान राम यात्रा कर रहे हैं। और वैसे देखें तो विश्वामित्र एक ऐसे कठोर गुरु के रूप में आए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव न किया हो कि महाराज आप रथ पर अपने आश्रम पधारे, आप कुछ सेवकों को मेरे पुत्रों की सेवा के लिए, आप अपनी सेवा के लिए स्वीकार करें, कुछ सेना भी आपके साथ सौंप दी जाए। तो आज्ञा देते हैं विश्वामित्र की तुम्हारा कोई रथ, कोई सिपाही, कोई सेनापति नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे 2 पुत्र जाएंगे। क्यों? विश्वामित्र यह बताना चाहते थे कि केवल जो जीवन संग्राम में विजय प्राप्त की जाती है सेना के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, वो कभी न कभी पराजय के रूप में परिणत हो सकती है। उससे बड़ा सेना, उससे अधिक सेना वाला, उससे बड़ा शक्तिशाली उसे हरा देगा।
लेकिन जिस रथ पर बैठ करके श्री राम को यात्रा करनी है, जिस रथ पर बैठ करके भगवान राम को प्रस्थान करना है, उसकी विशेषता यही है कि दोनों ही उनमें अगर वे एक वीर है तो दूसरी ओर महानतम धीर है। और इस तरह से जब यात्रा प्रारंभ होती है तो जैसे रथ जब चलता है तो सबसे पहले पहिए ही चलते दिखाई देते हैं, उस प्रकार से श्री राम की यह यात्रा प्रारंभ होती है। और वहां पर भी एक आध्यात्मिक गंभीर प्रसंग है जहां भगवान राम के सामने सबसे बड़ी विपत्ति आती है, महासंकट आता है ताड़का के रूप में, जिसने मुनियों का वध कर दिया है, जिसने मुनियों का अनेक मुनियों को खा लिया है, जो यज्ञ को नष्ट करने वाली है, वह ताड़का सामने आती है। और महर्षि विश्वामित्र आदेश देते हैं, राम तुम इसका वध करो। और बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान श्री राम के द्वारा उस ताड़का का वध कर दिया जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या में गोस्वामी जी कहते हैं, यह जो मनुष्य के जीवन में सबसे पहले वह वृत्ति है जो मारीच और सुबाहु को जन्म देती है। मारीच मानो जीवन का जो दोष है का वही दोष मारीच, दुख और दोष यही मारीच और सुबाहु है। और उसको जन्म देने वाली ताड़का कौन है? गोस्वामी का सहित दोष दुख दास दुराशा, जो जीवन की जो दुराशा है वही ताड़का है। और इसका अर्थ यह है कि आशा मनुष्य को बड़ी प्रिय प्रतीत होती है, आशा व्यक्ति को प्रेरित करती है, पर वो आशा जब दुराशा के रूप में परिणत हो जाए तो निश्चित रूप से दुखदायी होती है। और ये दुराशा माने जब तक वह का एक सही मात्रा में विद्यमान है तब तक वो कल्याणकारी है, पर जब वह आशा इतना भूषण रूप ग्रहण करने जैसी कि यह ताड़का है का भगवान सबसे पहले, तो इसलिए भगवान ने जब भक्त की परिभाषा किया तो उनसे पूछा गया, महाराज कैसे पता चले कि यह भक्त है? और तब भगवान ने एक ही सूत्र दिया, और वो सूत्र यह था कि मोर दास कहा ये नर आशा, करई तो कहूं कहा विश्वास। का अगर मेरे प्रति व्यक्ति के जीवन में विश्वास है तो किसी प्रकार की आशा संसार में किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। यही मेरे दास का सबसे बड़ा लक्षण है। और तब मानो तब विश्वामित्र के संदर्भ में ताड़का का वध करके, और ताड़का का वध करके माने दुराशा क्या है? हम सुख चाहे यह तो स्वाभाविक है, यह तो आशा का स्वभाव है। लेकिन एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि मनुष्य के दुखों में सबसे बड़े दुख का कारण क्या है? तो मैंने ये कहा कि सबसे बड़ा दुख का कारण है यह इच्छा करना कि हमारे जीवन में कभी दुख ना हो, क्योंकि जब वह मानेगा तो संभव होगा नहीं, और संभव नहीं होगा तो उसने उसी समय मानो दुख के आने का मार्ग का उसने स्वयं अपने आप ही खोल दिया। उसने ये कल्पना कर ली, आशा मान लिया कि कभी भी हमारे जीवन में विपरीतता का उदय नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले भगवान के द्वारा दुराशा का वध होता है। और इस यात्रा का सबसे बड़ा तत्व यह है का भगवान राम की दूसरी यात्रा, उस यात्रा में विपत्ति का पक्ष है। ऐसा भी लगता है कि जैसे रावण सफल हो गया, जनक नंदिनी सीता का हरण हो गया, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। ऐसा भी लगता है कि गिरिराज यदि सीता जी की रक्षा की चेष्टा करते हैं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वे भी पराजित होते हैं। कितनी अटपटी बात लगती है। गिरिराज जी क्या करना चाहते हैं? रावण जनक नंदिनी सीता का हरण कर रहा है और वो महानतम योद्धा के रूप में रावण को चुनौती देते हैं। और ये शब्द उनके मुंह से निकलता है कि सीते पुत्र करस जनित्रासा कदमों जाप धारण करना, पुत्री सीता तुम चिंता मत करो, मैं इस निशाचर का नाश कर दूंगा। एक भक्त की वाणी से वाक्य निकला, संकल्प है सीता जी की रक्षा, पर हुआ तो सर्वथा उल्टा। और उल्टापन यही है कि उसने कमलों ने कहा था मैं इसको मार डालूंगा, पर रावण को परास्त नहीं कर सके। राम ने उनका पंख काट दिया, पंख कट करके वो गिर पड़े। क्या हुआ? इतने महान योद्धा ने जो सत्कर्म और परोपकार के लिए अपने शरीर को लेकर के प्रस्तुत था, उसके पंख कट जाते हैं, असमर्थ हो जाता है। दृश्य कितना उल्टा है। भगवान के कार्य और भगवान की प्रिया की
रक्षा करने के प्रयत्न में वह व्यक्ति मारे गए। लेकिन उस सत्य को जब संकल्प पूर्ण होता है हमारा, तब जीवन का एक पक्ष है, और जब हमारा संकल्प पूरा नहीं होता तब मानो जीवन का दूसरा पक्ष है। और वह गीधराज की विजय सचमुच पराजय विजय में तब बदल जाती है, तब जब भगवान राम आते हैं और भगवान राम आ करके गीधराज को गोद में उठा लेते हैं। और गीधराज को गोद में उठा करके भगवान आंखों में आंसू भर करके जब गीधराज से कहते हैं, मेरे जान तात कछुक दिन जीजे, मेरी समझ से तो आप और कुछ दिन तक शरीर धारण करें, जीवित रहे, आप पिता के रूप में मेरे लिए ऐसा सुअवसर दे कि पुत्र के रूप में मैं आपकी सेवा करूं। और तब वह जो गीत की वाणी है, वही मृत्यु उनके सामने हार गई, काल उनके सामने हार गया। और वो यह था कि महाराज आप मुझसे ये जो करें कि जीवित रहे, मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। और उसका अर्थ है, भले ही शरीर से वो हारे हुए दिखाई दे, भले ही शरीर से उनकी मृत्यु हो गई, पर उनकी सबसे बड़ी विजय यह है। रावण ने तो जिस समय गीधराज की चुनौती को सुना, दूर से आश्चर्य हुआ, यह कौन दुस्साहसी है कि मुझ त्रैलोक के विजेता को यह चुनौती देने की चेष्टा कर रहा है। दूर से जब पास में गीध को देखा रावण ने, तो उसको हंसी आ गई। अच्छा, ये बूढ़ा गीध और ये बूढ़ा गीध मुझे चुनौती दे रहा है। और जैसा उसका अभिमानी स्वभाव था, उसने सोचा कि बस एक ही कारण है, वृद्धावस्था में लोग शरीर के परित्याग के लिए अच्छे तीर्थ में जाना चाहते हैं। तो गीध बूढ़ा हो गया, इसको लगा कि मैं तीर्थ कहां ढूंढने जाऊं, रावण जैसा महापुरुष, उसकी भुजा से बढ़ के कौन तीर्थ होगा, इसलिए मम कर तीर्थ छाड़ी ही दिया। अच्छा, मेरी भुजा के तीर्थ में बूढ़ा शरीर छोड़ने आया है, मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। पर क्या रावण की इच्छा पूरी हुई? संकल्प तो यह किया मेरी भुजा की तीर्थ में, किंतु भगवान जिसे गोद में लिए हुए, भगवान के जो कर कमलों में है। और गीध से प्रभु ने जब पूछा कि रावण ने तो बड़ा कष्ट दे दिया, तो उन्होंने कहा कि कष्ट के साथ साथ एक कल्याणकारी पक्ष तो सामने आ ही गया। क्या? मेरे पंख था तो मैं आपके पास आया करता था, और मेरा पंख कट गया तो आपको मेरे पास आना पड़ा, यह भी तो एक पक्ष है। और तब ऐसी स्थिति में जब वो भगवान की गोद में है, भगवान अपनी जटाओं के द्वारा जटाओं की धूल को झाड़ रहे हो, और भगवान स्वयं कह रहे हो कि जीवित रहिए, और इतने बड़े जीवन को, प्रलोभन को भी जिसने छोड़ दिया हो, उसने तो मृत्यु को परास्त कर दिया। वो तो मृत्यु उसके सामने समर्थ होकर के भी कुछ नहीं कर सकी। मानो वह जो पक्ष है, वह यात्रा और यह यात्रा, और दोनों यात्राओं में वह संपत्ति की यात्रा है, वह विजय की यात्रा है। और उस यात्रा के क्षणों में ऐसा लगता है दुख है, विपत्ति है, विषाद है, पर दोनों परिस्थिति में जो धीरता का तत्व है, वही मानो यह सिद्ध करता है कि जब हमारी बुद्धि विवेक में स्थित रहती है, और जब हम संपत्ति और विपत्ति में, अगर हम संपत्ति में अधीर है, तो विपत्ति में तो अधीरता की पराकाष्ठा होगी जाएगी। इसलिए भगवान श्री राम ये धनुष तोड़ने के लिए भी चलते हैं, तो वो स्वामी जी यही शब्द लिखते हैं, सुन गुरु वचन चरण शरणावा, हरस विषाद न कछु आवा। इसका अभिप्राय तराजू के पढ़ने का यह महत्व नहीं है कि इधर ज्यादा कि उधर ज्यादा। तराजू के पढ़ने का अगर यह अर्थ हो कि नहीं वस्तु कम है और तराजू का दूसरा पलड़ा झुक जाए, या वस्तु अधिक हो और तोड़ने वाला जो तराजू का पलड़ा है वो उठ जाए, वो तो तराजू का असंतुलन है। तराजू का संतुलन तो तभी है जब दोनों पलड़े समत्व में स्थित है। यही धीरता का अभिप्राय है। और इस धीरता को जीवन में जिसने पा लिया है, वो विविध परिस्थितियों में इस पंक्ति को इन दिनों मैंने बार बार दोहराया है, विशेष प्रसंग में दोहराया है। और सचमुच इस धीरता के तत्व को जीवन में पा लेना, यही जीवन की सफलता का, जीवन के विवेक में क्षणों का सबसे बड़ा सदुपयोग है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा हम कल करें। बोलिए श्याम राम।